हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नए लेक्चर में। आज का हमारा जो क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूनिट है हमारी एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, उन्होंने हमें एक पॉसिबिलिटी दी कि अगर ये पॉसिबल है क्या डिजाइन करना एक रेक्टेंगल जिसकी लेंथ जो है ट्वाइस है उसकी ब्रेथ से और उसका एरिया जो है 800 मीटर स्क्वायर है। तो ये पॉसिबल लिखने की वजह से ये क्वेश्चन हमें दूसरे तरीके से करना होगा। अगर हमें वो डायरेक्टली क्वेश्चन देते कि हमें एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप डिजाइन करना है जिसकी लेंथ जो है ट्वाइस इट्स ब्रेथ है, तो आपको लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है और उसका एरिया दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर। तो हम किस तरीके से करते हैं पहले मैं वो बताता हूं। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले मैं ये वो तरीका बता रहा हूं जिस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते अगर हमें ये इज इट पॉसिबल नहीं लिखते तो हमें उन्होंने दे रखा है हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी कि लेंथ जो है डबल है ब्रेथ से। तो हमने ब्रेथ जो है वो मान ली है x मीटर। ठीक है, तो हमारी लेंथ जो है वो डबल हो जाएगी। लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो लेंथ हमारी डबल हो गई ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ठीक है, तो हमारी ब्रेथ x हो गई, लेंथ हमारी 2x हो गई। ये हमारी साइड्स हो गई दोनों। अब इनका एरिया जो है एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है हमारा L इंटू बी होता है हमारा एरिया। ठीक है, अब L और B की जगह पे हम x और 2x रख दें इज इक्वल टू एरिया की जगह पे हम 800 मीटर स्क्वायर रख दें, यानी कि यहां पे हुआ हमारा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800। यानी कि यहां पे हमारा ये 2 साइड डिवाइड में जाएगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 800 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि यहां पे हमारा 400 बचेगा। एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जो हमारा 400 आया है इस स्क्वायर को हम उस साइड लेके जाएंगे, यानी हमारे एक्स की वैल्यू आएगी अंडर रूट में 400, स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर रूट चढ़ेगा, यानी कि एक्स की वैल्यू जो आ रही है प्लस माइनस का 20। ठीक है, 400 का स्क्वायर रूट होता है 20। अब वो पॉजिटिव 20 भी हो सकता है, नेगेटिव 20 भी हो सकता है, लेकिन हमारी x की वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव 20। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमसे लेंथ और ब्रेथ पूछा था। आपकी ब्रेथ दे रखी है यहाँ पे x मीटर जो आपने ली है, तो आपकी साइड कभी भी नेगेटिव नहीं होंगी, इसलिए आपका नेगेटिव आंसर यहाँ पे इस तरीके से कैंसिल होगा। आपकी लेंथ आ जाएगी, आपकी ब्रेथ आ जाएगी 20 मीटर्स जो कि हमने फाइंड करी है, और लेंथ आ जाएगी आपकी 40। 2 का मल्टीप्लाई 20 में करोगे तो आपकी लेंथ है डबल, यानी कि आपकी लेंथ आ गई 40 मीटर्स। इस तरीके से आपके लेंथ और ब्रेथ आप फाइंड करते अगर ये यहां पे इज इट पॉसिबल टू डिजाइन नहीं लिखते। अब इसके वजह से हमें पहले इन्हें ये चीज प्रूफ करनी है कि हाँ ये पॉसिबल है रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप डिजाइन करना। ठीक है, वो किस तरीके से होगा? अब हमारा जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है जो हमने पढ़ा है। हम इसकी हेल्प से करेंगे अब सॉल्व। ये पॉसिबल है कि नहीं ये बताने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि इस इक्वेशन के जो हमारी इक्वेशन बनी थी यहाँ पे, अभी वो इक्वेशन को हमने डायरेक्टली सॉल्व कर दिया था, क्योंकि वहां पे एक पर्टिकुलर प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि हमारी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में हमें गिवन नहीं थी, इसलिए हमने डायरेक्टली उसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, ये वाला पार्ट आपको सॉल्व करके नहीं आना है जब तक वहां पे इज इट पॉसिबल लिखा है। अगर डायरेक्टली क्वेश्चन होता तो आप ये बहुत सिंपल तरीके से इस तरीके से सॉल्व कर देते और आपके आंसर्स 20 और 40 मीटर्स हो जाते। ठीक है, अब हमारी इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में होनी चाहिए। पहले हम उसको उस फॉर्मेट में लाते हैं, यानी कि हमारी इक्वेशन यहां से आई थी इस चीज को सॉल्व करने से 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800 आया था हमारा। इसको हम अरेंज कर लेते हैं इस तरीके से कि हम इस फॉर्मेट में इसको बना सकें। पहले तो इस 2 को हमने डिवाइड में भेज दिया, यानी कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 800 डिवाइडेड बाई 2, जिसके वजह से यहाँ पे हमारा 400 बचा, यानी कि एक्स स्क्वायर, और ये 400 को हम इक्वल टू की साइड लाएंगे, यानी कि माइनस 400 हो जाएगा और इक्वल टू में बचेगा 0। यानी कि हमारे पास एक्स स्क्वायर वाला टर्म है और हमारे पास कांस्टेंट वाला टर्म है, हमारे पास बीच वाला टर्म नहीं है इस इक्वेशन में। तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स
-400 इज इक्वल टू 0। देखिए मैंने कोई भी गलत चीज नहीं करी है इस इक्वेशन में। 0 का आप x में मल्टीप्लाई करोगे आपको 0 ही मिलेगा, यानी कि ये वाला पार्ट जो है ये मैंने अपने मन से यहाँ पे लिखा है, आप भी लिख सकते हो। नहीं लिखोगे तो बस एक चीज याद रखना कि आपकी जो b की वैल्यू है वो 0 होगी। अगर आप ये अपने दिमाग में ही बैठा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक स्टेप लगेगी। आप 0 मल्टीप्लाई बाय एक्स लिखोगे तो आप कोई भी गलती नहीं करोगे। एक्स स्क्वायर के आगे कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, यानी कि 1 नेचुरली होता है, यानी कि 1x स्क्वायर प्लस 0x माइनस 400 इज इक्वल टू 0। ये ओरिजिनल इस तरीके से लिखा होगा। ये हमने सिर्फ इसलिए लिखा है क्योंकि हमें बताना है कि इज इट पॉसिबल और नॉट। ठीक है, अब हमारी इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में आ चुकी है, जिसकी वजह से हमारी a की वैल्यू है +1, b की वैल्यू है हमारी 0 एंड c की वैल्यू है हमारी -400। c जस्ट ऊपर जो भी साइन के साथ गिवन है वो हमने लिखा, b x के आगे कौन सी वैल्यू है 0, यानी कि 0 लिखा, a अपना 1 है जो कि यहां पे हमने +1 लिख दिया। डायरेक्टली अगर आप यहां पे देखते, अगर यहां से आप a आपको 1 मिल जाता, सी आप -400 लिख लेते और बी वाला टर्म गिवन ही नहीं है उसको डायरेक्टली 0 मान लेते, तो भी कोई चीज गलत नहीं है। ये स्टेप आपको लिख के वहां आने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप डायरेक्टली ए बी सी नोट कर लो तो। ठीक है, अब ए बी और सी पता होने के बाद हम यहां पे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac। अब हमारा जो फॉर्मूला एक बार और लिख देता हूं, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट में हमारा होता है बी स्क्वायर -4ac, इसी को हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, और डिवाइड में हमारा होता है 2a। ठीक है, अब ये जो बी स्क्वायर -4ac जो हमारा रूट के अंदर वैल्यू है, इस वैल्यू को हम पहले फाइंड करते हैं। अगर ये हमारी d की वैल्यू, ये d की वैल्यू अगर पॉजिटिव या फिर 0 आती है तो हमारे रियल रूट्स होते हैं, लेकिन अगर ये d की वैल्यू नेगेटिव आती है तो हमारे रियल रूट्स नहीं होते हैं। उसका रीजन क्या है? क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू यानी कि इमेजिनरी नंबर्स, हमने रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यूज देखी हैं जैसे कि 3, 4, 5, ऐसे कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन पॉजिटिव। अगर नेगेटिव आ रहा है तो नो रियल रूट्स, यानी कि अगर आपकी रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आएगी तो यहां पे जो कंडीशन दी है ना, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन, तो आप नीचे लिख दोगे नो इट्स नॉट पॉसिबल, या फिर डायरेक्टली आप नो लिख के आ सकते हो क्योंकि इसके कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन हमने यहां पे स्टार्टिंग में सॉल्व करके देखा था, हमें पता था हमारा आंसर आ चुका है x इज इक्वल टू 20, यानी कि इस क्वेश्चन को हम जब आगे सॉल्व करेंगे d की वैल्यू निकालेंगे और फिर इस पूरे फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारा फिर से x जो है प्लस का 20 हमें आंसर मिलेगा। ठीक है, वो हम एक बार और कंफर्म यहां से कर देते हैं क्योंकि उसी के नंबर मिलेंगे। हमारा क्वेश्चन इस तरीके से स्टार्ट हुआ है, हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखा, इस फॉर्मेट में हमने इक्वेशन को अरेंज करा, ए बी और सी की वैल्यूज लिखी, उसके बाद डी की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं हम। डी अगर पॉजिटिव या 0 आता है, जो कि ऑब्वियसली आएगा इस क्वेश्चन में क्योंकि हम पहले चेक कर चुके हैं कि क्वेश्चन का आंसर निकलेगा, तो फिर वो जब डी पॉजिटिव या 0 आएगा उसको यहां पे पुट करेंगे हम और पूरी वैल्यूज पुट करने के बाद एक्स को फाइंड करेंगे। ठीक है, बी स्क्वायर -4 इसी में वैल्यू पुट करते हैं, ए बी और सी हमने ऊपर लिख रखे हैं, यानी कि d इज इक्वल टू बी स्क्वायर, बी है आपका 0, 0 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू है आपकी +1 इंटू सी की वैल्यू है आपकी -400। तो आपने तीनों की वैल्यूज यहां पे सब्स्टिट्यूट करी, यानी कि d इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0 होता है, यानी कि ये वैल्यू आप यहां से हटा सकते हो और ये माइनस और माइनस मिल के आपका प्लस साइन बना लेंगे, 4 1 जा 4 और फिर इसका मल्टीप्लाई 400 में करेंगे, यानी कि 1600 हमारी आएगी वैल्यू, यानी d हमारा प्लस का 1600 आ रहा है, यानी कि हमारा d जो है पॉजिटिव आया है, इसके रियल रूट्स ऑब्वियसली होंगे। अब इस d को हम सीधे ले जाके यहां पे पुट करेंगे। ठीक है, अब यहां पे जो हमारा रिमेनिंग फॉर्मूला है x इज इक्वल टू -b, यानी कि माइनस का साइन आपको लिखना पड़ेगा और b की वैल्यू आपकी 0, वो आपने यहां लिखी, प्लस माइनस
अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आप जस्ट निकाल चुके हो, जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, जो कि आपका आया है प्लस का 1600 एंड डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए की वैल्यू थी आपकी प्लस की 1। आपने इस फॉर्मूले में अब रिमेनिंग फॉर्मूले में वैल्यूज रख दी हैं। ऐसा क्यों किया है? ये डी पॉजिटिव आने की वजह से हम क्या लिखेंगे, यस इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव। ठीक है, अब उन्होंने उसके आगे क्या बोला है, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो अभी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, हमें लेंथ और ब्रेड्थ यानी कि फाइंड करनी है, यानी कि हमें एक्स की वैल्यू पहले फाइंड करनी पड़ेगी। अभी हमने डिस्क्रिमिनेंट निकाल के बस ये बताया था कि हाँ ऐसा रेक्टेंगुलर बॉक्स डिजाइन करना पॉसिबल है। अब हम बताएंगे कि उसकी लेंथ और ब्रेड्थ क्या होंगी। ठीक है, यानी एक्स इज इक्वल टू, ये नेगेटिव 0 आप यहां से हटा दीजिए क्योंकि कोई भी ये काम नहीं करेगा हमारा। कोई भी वैल्यू में अगर आप 0 ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे तो कोई भी चेंजेस नहीं होंगे क्वेश्चन में। प्लस माइनस की वैल्यू आप लिखा रहने दो, ये आगे वाली 1600 रूट में से बाहर आएगा 40 के रूप में, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 यानी कि आपका 2, यानी आपकी x की जो वैल्यू आ रही है ये 2 से आपने कैंसिल करा 20 टाइम्स। देखिए 1600 का रूट 16 का रूट होता है 4 और 00 का रूट होता है आपका 10 यानी कि 4 इंटू 10 यानी कि 40। ठीक है, आप साइड में निकाल के भी देख सकते हो, वैसे ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल याद होते हैं मैक्सिमम लोगों को। याद नहीं है तो फैक्टर्स निकाल के आप आराम से कर सकते हो इस चीज को। ठीक है, हम उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं, हम वैसे क्वेश्चन हम बहुत सारे सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू हमारा प्लस माइनस का 20 आया जो कि सेम हमारा ऊपर आया था, और हमारा एक्स माइनस का 20 हमने इसलिए हटा दिया था क्योंकि साइड कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो साइड नेगेटिव नहीं होती यानी कि हमारा एक्स जो है पॉजिटिव 20 हमारा फाइनल आंसर होगा। तो ब्रेड्थ हमारी प्लस 20 और लेंथ उसकी डबल 40 मीटर्स। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। अगर डायरेक्टली लेंथ और ब्रेड्थ पूछी होती और वो ऊपर नहीं दिया होता कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन, तो हम इस तरीके से करते जो कि बहुत ही सिंपल था। लेकिन उस एक लाइन के वजह से हमारा क्वेश्चन कितना बड़ा हुआ कि हमें पहले इस इक्वेशन को ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में अरेंज करना पड़ा। a, b और c की वैल्यूज निकाली हमने यहां से, उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाली, जिसके वजह से हमारी d पॉजिटिव आई और हम बता पाए कि हाँ पॉसिबल है रेक्टेंगुलर बॉक्स डिजाइन करना। अब वो पॉसिबल है तो उसकी साइड्स फाइंड करनी है, यानी कि हमें इस पूरे फॉर्मूले में वैल्यू फिर से पुट करनी है। जो पुट करने के बाद हमारी x की वैल्यू प्लस और माइनस 20 आई। माइनस 20 हमने इसलिए हटा दिया क्योंकि साइड कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो कभी भी साइड नेगेटिव नहीं आएगी। ठीक है, तो साइड नेगेटिव नहीं होती इसलिए x हमारा प्लस 20 फाइनल आंसर, और उस 20 को ले जाके हमने ब्रेड्थ और लेंथ के यहाँ पे जो x था उधर पुट करा, तो हमारे आंसर्स 20 मीटर एंड 40 मीटर इस तरीके से आए। ये आपको करके नहीं आना है, क्वेश्चन जो है यहां से शुरू होके यहां पे खत्म हो रहा है इस तरीके से, और दोनों वैल्यूज आप लिख के आओगे। ब्रेड्थ साइड में लिखोगे, लेंथ साइड में लिखोगे, क्योंकि उसी को बोला है उन्होंने फाइंड करने को। x इज इक्वल टू 20 लिख के मत आ जाना, बस उस x को यहां पे और यहां पे पुट करके इस तरीके से बताना कि ये आए हैं हमारे लेंथ और ब्रेड्थ जो आपने पूछे थे। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन हमारा यहां पे खत्म होता है। एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 3 था, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूनिट थी हमारी। कोई भी डाउट हो अगर आपको इस क्वेश्चन में तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, हम उसको सॉल्व करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।